यहाँ दिया गया है एक टोकरी में सेब है। क्या इसका संख्या बता सकते हैं आप लोग? इसका संख्या पूछा गया है। तो ऐसे बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैथ के तरीका से जब संकेत दिया गया है, तो इसको निकाला जा सकता है। क्या कहा गया है कि एक टोकरी में कुछ सेब है, उसको अगर ₹12 प्रति सेब बेचा गया तो ₹80 का लाभ होता है और ₹8 प्रति सेब बेचने पर ₹40 की हानि होती है। तो टोकरी में कितने सेब हैं? तो इस संकेत से आसानी से निकाला जा सकता है कि इसमें कितना सेब है। अब जब पता नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें कितना सेब है, तो एक्स सेब है। सेब की संख्या बराबर एक्स। विक्रय मूल्य इसका 2 को दिया हुआ है देखिए, एक तो ₹12 प्रति सेब और एक है ₹8 प्रति सेब। क्वांटिटी है एक्स, तो क्वांटिटी यहाँ पर एक्स दिया गया है तो 12 से गुना करेंगे तो 12 एक्स हो जाएगा। यानी पहला विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य में 1 नंबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर? ₹12 के हिसाब से एक्स सेब है तो 12 एक्स हो जाएगा। और ₹12 से बेचने पर क्या होता है, यहाँ पर लाभ होता है। लाभ कितना का होता है? ₹80 का लाभ होता है। दूसरा जिसका विक्रय मूल्य है, वो है ₹8 के हिसाब से एक्स सेव है तो 8 एक्स हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? हानि होता है। हानि कितना का होता है? ₹40 का हानि होता है, ₹8 के रेट से बेचने पर। तो 2 विक्रय मूल्य यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इसी आधार पर पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पहला वाला समीकरण इसको लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 12x मतलब यहाँ पर लाभ हुआ है। 12x में बेचा गया है, ₹12 प्रति सेब के हिसाब से x से बेचा गया है, तो यहाँ पर लाभ हुआ ₹80। तो इस विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य और लाभ दोनों शामिल है। तो इसमें से अगर लाभ को घटा दिया जाए, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। पहले क्या करते हैं हम लोग, ये क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य 1 नंबर का, पहला नंबर का क्या करेंगे हम लोग, तो 12x तो इसका विक्रय मूल्य है। इसमें से लाभ हम लोग ₹80 इसको घटा देंगे, तो क्रय मूल्य इसका आ जाएगा। दूसरा नंबर में विक्रय मूल्य तो यहाँ पर 8x है, लेकिन यहाँ पर हानि हुआ है, यानी खरीद दाम से कम में बेचा गया है। इसमें क्या करेंगे, हानि को हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 2 ठो आया है। ये एक आ गया, एक ये आ गया। लेकिन क्रय खरीदा तो एक ही दाम में गया था उसको, इसके लिए उसका क्रय मूल्य एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो समीकरण है ऊपर वाला और ये दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग इसलिए इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए 12x माइनस 80 बराबर 8x प्लस 40, ये दोनों बराबर है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, 12x इधर लिखते हैं और इधर का 8x ले आएँगे तो प्लस से यहाँ आके माइनस 8x हो जाएगा। बराबर में ये 40 इसको लिखेंगे और ये जो है माइनस 80 को इधर ले जाएँगे तो ये हो जाएगा प्लस 80। 12x में 8x घटाएँगे तो कितना बचेगा? 4x बचेगा। बराबर 40 और 80 120, ये हो गया। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो 4 को उधर ले जाएँगे, क्या हो जाएगा? 120 और बटा में 4। 4 से काट देंगे 120 को, कितना बार में कटेगा? ये 30 बार में कटेगा। यानी यहाँ पर सेब का संख्या कितना निकला? x का मान निकल गया 30, यानी वही सेब का संख्या है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।